क्लास 8 मैथ्स अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 का पार्ट 3 अध्ययन करेंगे। वही एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब इसके अंदर समीकरण हल करना जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो, ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि इसके बाएं पक्ष में भी चर है व दाएं पक्ष में भी चर है, तो चर को एक तरफ रखेंगे और चर को दूसरी तरफ रखेंगे। इसको हल करने के लिए इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे कि यदि रैखिक समीकरण में दोनों पक्षों में यदि चर हो तो उन्हें कैसे हल करते हैं। इस प्रकार के समीकरणों को हल करने के लिए भी हम वही तरीका प्रयोग करेंगे जो हमने अभी तक सीखा है। वह क्या है? चर एक तरफ और अचर दूसरी तरफ। उदाहरण के लिए जैसे समीकरण 2x - 3 बराबर x + 2 में देखेंगे कि दोनों ही पक्षों में चर वाले व्यंजक हैं। बाएं पक्ष में व्यंजक हैं 2x - 3 तथा दाएं पक्ष में है x + 2। अब हम ऐसे ही समीकरणों को हल करने की चर्चा करेंगे जिनके दोनों ही पक्षों में चर वाले व्यंजक हो। यही उदाहरण 2x - 3 बराबर x + 2 हल करते हैं। लिखते हैं दिया गया 2x - 3 बराबर x + 2, ऐसा कैसे वापस लिख देते हैं। फिर 3 का दाईं ओर पक्षांतर करने पर एक एक संख्या का पक्षांतर करेंगे। पहले अचर राशि को एक तरफ लाएंगे, यानी 3 अचर राशि है तो 3 का दाईं ओर पक्षांतर करेंगे, तब आ जाएगा 2x बराबर x + 2 और माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब चर को दाएं तरफ से बाएं तरफ भेजेंगे, तो प्लस का x है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। या 2x ऐसा कैसे लिखेंगे, उस तरफ प्लस का x है, इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर 2 और 3 की जोड़ कर देंगे तो 5, ऐसे कैसे आ जाएंगे। इस प्रकार हो जाएगा 2x - x बराबर 5। अब 2x है उसमें से -1x घटा देंगे तो पीछे 1x। अब 1x लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी चर में अगर कोई संख्या नहीं लिखी हुई और केवल x ही लिखा हुआ है तो उसको x भी बोल सकते हैं और 1x भी बोल सकते हैं, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा और बराबर है 5, अर्थात इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 5। इसी प्रकार उदाहरण 13 देखेंगे। हल कीजिए में देखें संख्या क्या है, 5x + 7/2 बराबर 3/2x - 14। अब इसको भी समीकरण को देखने पर पता लग रहा है कि इसके अंदर भी 5x तो चर है, प्लस 7/2 अचर है, बराबर 3/2x आया, इसीलिए ये भी चर है, और -14 अचर है। तो एक चर उस तरफ है और एक चर इस तरफ है, तो पहले चर एक तरफ और अचर दूसरी तरफ यानी पक्षांतर करेंगे। 5x ऐसे कैसे लिख देंगे, दाएं पक्ष से 3/2x को बाएं पक्ष में लाएंगे तो प्लस का इसीलिए -3x/2 हो जाएगा, बराबर इस तरफ देखेंगे दाएं पक्ष में कि -14 है तो -14 ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि इसका पक्षांतर नहीं हो रहा है, वह बराबर के दूसरी तरफ ही बैठा है, और प्लस के 7/2 दूसरी तरफ बैठा है, वो इसको -14 की तरफ लाएंगे तो -7/2 हो जाएगा। क्योंकि प्लस का 7 था उधर, तो इधर आया तो माइनस का 7/2 हो गया। अब दोनों संख्या का क्या करेंगे, दोनों तरफ लसफा लेंगे, इस तरफ भी लसफा लेंगे तो 2 आ जाएगा, और इस तरफ भी बराबर के इधर भी लसफा लेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर वही 5x के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बटा 1 लिख सकते हैं, -14 के नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ भी बटा 1 लिख सकते हैं। फिर वही लसफा विधि, पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी प्लस माइनस की संख्या में बटे वाली संख्या दिखे तो आपको लसफा विधि से हल करना है। लसफा विधि से हल करते समय
नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर वाली संख्या के साथ में गुणे में लिख देंगे तो हो जाएगा 5x इंटू 2 माइनस 3x, ऐसे कैसे लिखेंगे, और 2 का भाग जब 2 में देंगे तो एक बार ही जाएगा, बराबर इधर भी इसी प्रकार करेंगे तो आ जाएगा -14 इंटू 2 -7, ऐसे कैसे बट्टा 2। अब देखेंगे कि दोनों के हर में 2 2 है, इसीलिए 2 को इस 2 से काट देंगे, क्योंकि वज्र गुणा करके काटेंगे तो भी वही बात है, और नहीं तो बट्टे वाली संख्या में हर अगर दोनों बराबर के दोनों तरफ समान होता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, यानी काट दिया जाता है, यहाँ एक एक बच जाएगा। अब 5x को 2 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, -3x ऐसा कैसे लिख देंगे, बराबर -14 को 2 से गुणा करेंगे तो -28 हो जाएंगे, और -7 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर इसकी जोड़ होती है तो जोड़ करेंगे और बाकी होती तो बाकी करेंगे। 10x में से -3x घटाना है तो आ जाएगा 7x। 28 और 7 दोनों माइनस माइनस है, पहले बताया था मैंने कि माइनस माइनस की क्या करते हैं, जोड़, और निशान माइनस का ही लगाते हैं, अर्थात -28 और -7 की जोड़ करेंगे तो 35 आ जाएंगे और निशान माइनस का ही लगाएंगे। फिर इसके आगे चलेंगे और x बराबर जब निकालना है तो 7 गुणे में तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी -35/7 आ जाएगा, और फिर इसका भाग दे देंगे -35 में तो x बराबर -5 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्नावली 2.3 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। इसमें कह रहा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच करिए। तो प्रश्नों को हल करने का तरीका तो उदाहरण में हमने जो समझा वही है, लेकिन जांच करने का तरीका जो x बराबर जो मान आता है वो वापस दिए गए समीकरण में x की जगह पे उसको मान को रख देना है। तो बाएं पक्ष का मान बराबर दाएं पक्ष का मान बराबर आना चाहिए। इस प्रकार इस सवाल को भी हल करेंगे। 3x बराबर 2x प्लस 18, 3x बराबर 2x प्लस 18 जैसे एक समीकरण है, इस समीकरण को हल करते हैं। तो हल करेंगे तो सबसे पहले 2x का बाईं ओर पक्षांतर करने पर, क्यों, क्योंकि 2x बराबर के दूसरी यानी दाईं ओर है, तो इसको बराबर के बाईं ओर लाएंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x बराबर 18 आ जाएंगे। फिर वही 3x में से 2x घटाएंगे तो यहाँ x आ जाएगा और 18 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर इसका मान यानी x का मान कितना आ गया, बराबर 18। अब वापस जांच करनी है, तो जांच करते समय वापस वही समीकरण लिखेंगे, 3x बराबर 2x प्लस 18, इसमें 3 ऐसे कैसे लिखेंगे और इंटू x की जगह 18 लिख देंगे। फिर बराबर ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर 2 इंटू 18 लिख देंगे प्लस 18। अब 3 को 18 से जब गुणा करेंगे तो इधर तो आ गया बराबर के बाईं तरफ 54 बराबर, फिर इधर भी 2 को 18 से गुणा करा तो आ गया 36 प्लस 18 ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर दाईं तरफ 36 प्लस 18 है तो 36 प्लस 18 को जोड़ देंगे तो नीचे लिख देंगे 54। देखेंगे कि बाईं तरफ भी उत्तर 54 है और बराबर के दाईं तरफ भी उत्तर 54 है, अर्थात दोनों तरफ मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब आपने जो उत्तर निकाला x बराबर 18 वो एकदम सही है, कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार प्रश्न 1.8 देख सकते हैं। प्रश्न 8 थोड़ा लगेगा देखने पर कि डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से समझ लेते हो तो ये कोई भी डिफिकल्ट नहीं है या कोई कठिन नहीं है। क्यों, क्योंकि वो कि वो भी नियम काम कर रहा है। इसमें भी 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3, चर एक तरफ और अचर दूसरी तरफ रखना है। तो चर जिस तरफ बैठा हुआ है 2x/3 ऐसे कैसे बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, कोई निशान में फेर बदल नहीं करना है। बराबर के दूसरी तरफ है 7x/15, इसका इधर बाईं तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -7x/15। फिर बराबर ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर देखेंगे कि दाईं तरफ 3 ऐसे कैसे लिखा हुआ है तो ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर बाईं तरफ से +1 को दाईं तरफ लाएंगे तो प्लस का 1 है जो माइनस का 1 हो जाएगा।
इस प्रकार अब बाएं पक्ष में बट्टे वाली संख्या है और दाएं पक्ष में बिना बट्टे वाली संख्या है, यानी इधर परिमेय है और इधर परिमेय नहीं है, तो इधर दाएं पक्ष में तो 3 - 1 करके 2 लिख देंगे और इधर लसफा विधि से हल करेंगे, वही 3 और 15 का लसफा ले लेंगे, तो 3 और 15 का लसफा लेंगे तो 15 प्राप्त होगा। और इस प्रकार फिर 3 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाता है? 5 बार। ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे लिखी? 2x इंटू जितनी बार भाग गया इंटू में 5x, 5 ऐसे कैसे लिख दिया। फिर माइनस 7x ऐसे कैसे लिख दिया? 15 का भाग जब 15 में दिया तो एक बार ही गया, और 1 को जब किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही आते हैं, तो इस प्रकार गुणे में नहीं लिखें तो भी चलता है। अब इसको 2x को 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 7x ऐसे कैसे लिख देंगे, बट्टा 15 भी ऐसे कैसे लिखेंगे, बराबर 2 है ही है। अब इसको वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करना किसे कहते हैं? वज्र गुणा करने का मतलब होता है कि एक दूसरे को विपरीत क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे क्रॉस, तो 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बट्टा 1 लिख देते हैं। अब वज्र गुणा करते हैं, 10x माइनस 7x घटा दिया तो हो गया 3x, और 3x को मैं जब बट्टे 1 लिखा हुआ उससे 1 से गुणा करूंगा तो 3x ही आएगा, और 15 को 2 से गुणा कर दूंगा तो 30 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये वज्र गुणा करना कहलाता है, अर्थात 3x बराबर 30 प्राप्त हो गया, तो x बराबर आ जाएगा 30/3, और जब 30 में 3 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। x बराबर 10 प्राप्त हो गया है। 10, ये 10 का मान जांच करने के लिए वापस समीकरण में मान रखेंगे। समीकरण में मान रखेंगे तो 2 × 10 यानी 20/3 हो जाएगा, प्लस 1/1 ऐसे कैसे लिखेंगे, बराबर 7 × x है तो x की जगह भी 10 लिखेंगे तो हो जाएगा 70/15 प्लस 3/1। अब बाएं तरफ भी लसफा लेंगे और दाएं तरफ भी लसफा लेंगे। बाएं तरफ तो लसफा आएगा 3 और दाएं तरफ लसफा आएगा 15। अब 3 का भाग जब 3 में देंगे तो एक बार ही जाएगा, तो 20 अंश में ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 1 का भाग जब 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 ऐसे कैसे लिख देंगे, अर्थात ये उत्तर आ जाएगा बाएं पक्ष में 23/3 बराबर। इसी प्रकार दाएं पक्ष को भी हल करते हैं। 15 यानी 70, 15 का भाग जब 15 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 70 से गुणा करेंगे तो 70 ऐसे कैसे आ जाएगा। 1 का भाग जब 15 में देंगे तो 15 बार जाएगा, और 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 45/15 आ जाएगा। अब इधर भी जोड़ कर देंगे, 70 और 45 की जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 115/15। अब ये देखेंगे कि दोनों संख्या 5 के पाड़े से कटती हैं, तो 5 के पाड़े से काट देंगे, 5 × 3 = 15, और 5 पाड़े से 115 भी काटेंगे तो 23 आ जाएगा, अर्थात इधर दाएं पक्ष में भी कितना गया 23/3 और बाएं पक्ष में भी कितना था 23/3, अर्थात अपना उत्तर बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन आप कर सकते हैं और 2.3 के सवाल आसानी से मिला सकते हैं। आगे की वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के बारे में अध्ययन करेंगे।